ठीक है, तो ये वाला एक ठो फ्लाइट है, इसका रेनफोर्समेंट है, और ये वाला फ्लाइट जो है उस इसका एक ठो रेनफोर्समेंट है। जनरली जब रेनफोर्समेंट उसका कास्टिंग किया जाता है रेनफोर्समेंट के समय, वो ये जो लैंडिंग है दोनों एक साथ होता है, मतलब दोनों तो एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अलग अलग तो नहीं होता है, लेकिन इधर जब दिखाया है अलग अलग करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ये वाला जो बार है, ये वाला जो स्टेट बार जा रहा है, जैसे ये वाला जो स्टेट बार जा रहा है, ये वाला कितना है, ये वाला है 16 mm, 16 mm डाया रॉड, 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, मतलब ये एक ठो इधर है, उसके बाद 15 सेंटीमीटर के छोड़ के और एक ठो है। और ये जो डॉटेड जैसा दिख रहा है ये वाला हो गया आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये क्या होता है, ये वाला 6 mm होता है, रॉड होता है 6 mm रॉड होता है, उसका सेंटर टू सेंटर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर छोड़ छोड़ के 100 उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार दिया जाता है। ठीक है, और ये सब बार जो देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, ये एक्चुअली जॉइंट के लिए, जब देखिए ये वाला जो स्लैब है, इसको ये वाला जो स्टेयर का जो स्लैब है, और ये जो स्लैब जहाँ पे रेस्ट करेगा, स्टेयर का स्लैब जहाँ पे मतलब जिस जहाँ पे रेस्ट करेगा, देखिए रेस्ट करेगा वहाँ पे क्या जॉइंट कान रेनफोर्समेंट का कनेक्शन किया जाता है। तो इसीलिए जब हम लोग इधर का कनेक्शन करते हैं तो कुछ रॉड हम लोग छोड़ देते हैं, ताकि इसके साथ स्टेयर के साथ कुछ अंदर जाके एक साथ मोनोलिथिकली एक साथ जॉइंट हो। तो इसीलिए ये वाला जो रॉड है ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो रॉड दिखा हुआ है, ये वाला जो रॉड है, ये वाला जो रॉड है ऊपर जाके स्लैब के स्टेयर के अंदर घुस रहा है। तो इधर वाला भी दिखेगा, इधर वाला ये लैंडिंग है, लैंडिंग का भी रेनफोर्समेंट जो है वो आके वो स्लैब स्टेयर का जो स्लैब है उसके अंदर आके जाके घुस रहा है, ताकि मतलब कुछ कान जो मोनोथलिक जो कास्टिंग होता है, तो कास्टिंग के समय जब कुछ दिक्कत ना हो। ये एक्चुअली होता है डेवलपमेंट लेंथ होता है, तो कितना डेवलपमेंट लेंथ दिया जाएगा वो एक्चुअली कैलकुलेट करके उसको पता करना पड़ता है। ठीक है, जो डिज़ाइन होता है तो डिज़ाइन में ये लोग एक्चुअली पता करना रहता है कितना उसका डेवलपमेंट लेंथ रहेगा। ठीक है, और जो स्लैब का जो थिकनेस दिया हुआ है कितना 125 mm उसका जो थिकनेस रहता है। ठीक है, सर यहाँ पे जो दोनों ड्राइंग दिया हुआ है, दोनों ड्राइंग का रेनफोर्समेंट डिटेल तो अलग अलग सा दिख रहा है जॉइंट पे। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे दो दो को ड्राइंग दिख रहा है ना सर, हाँ नीचे दो गुड। वाला और ऊपर वाला, हाँ, तो दोनों का जॉइंट पे देखिए सर, अलग अलग रेनफोर्समेंट टाइप का दिख रहा है, एक जैसा नहीं है दोनों में। यही वाला पोर्शन बोल रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। हाँ सर। यही दोनों पोर्शन है ना। यस सर। ठीक है, वो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है। इसमें देखिए वो अलग अलग टाइप का डिज़ाइन होता है, तो अलग अलग टाइप का उसका रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करता है। मान लीजिए जहाँ से आप लोग ये वाला जो स्लैब ये जो लैंडिंग है, जहाँ से आप इसको अंदर कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई रेनफोर्समेंट ज़्यादा रेनफोर्समेंट उसको बाहर बाहर से किए हैं, मतलब स्लैब जो स्टेयर का कास्टिंग करे स्टेयर कास्टिंग के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो जंक्शन होगा उसमें ज़्यादा रॉड दिखेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा जगह आप लैंडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई वाल है, मान लीजिए वाल पे पास आप लैंडिंग कर रहे हैं, उधर कोई बीम नहीं है, तो क्या होगा उस पर थोड़ा सा रॉड कम कम दिखेगा, क्योंकि उसके उधर बीम का भी रॉड आता है, तो बीम का रॉड उसके साथ जॉइंट करने के लिए उसका भी ज़्यादा रॉड आता है। और जब वाल के लिए होता है तो वाल में भी मतलब डायरेक्ट लैंडिंग कर देता है, थोड़ा सा एक तो मतलब
टाई बीम टाइप का, टाई बीम नहीं देता है कि क्या बोलते हैं उसको, हम्म, उसके ऊपर मतलब एक छोटा टाइप का एक तो बीम टाइप का स्लैब टाइप का कास्टिंग कर देता है, उसके ऊपर वो लैंडिंग करवा देता है। ठीक है, जहाँ पे रॉड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये दोनों दोनों ड्राइंग दोनों अलग अलग के लिए है। ठीक है, तो जो इधर जो दिया हुआ है रेनफोर्समेंट डिटेल, सिर्फ ये वाला वेस्ट स्लैब के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ वेस्ट स्लैब के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो रॉड जो आ रहा है, ये अलग अलग जो कहाँ पे तुम्हारा स्लैब का लैंडिंग कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे देखिएगा, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, कहीं पे देखिएगा ये वाला डायरेक्ट इसमें ऊपर रहता है, बीम के टाई बीम जो रहता है टाई बीम के ऊपर रहता है। ठीक है, तो टाई बीम के उधर अगर रहेगा तो इतना ज़्यादा रेनफोर्समेंट देने का ज़रूरत नहीं होता है। सिर्फ जितना जितना मेन रेनफोर्समेंट रहता है उस उतना सिर्फ मेन दे देता है। जितना मेन रेनफोर्स होगा, मतलब ये वाला जो मेन रेनफोर्समेंट जा रहा है, तो यहाँ से टाई बीम से उतना ठो तुम्हारा रॉड निकाल के छोड़ देता है, ताकि ये वाला जो मेन एनफोर्समेंट है तो उसके साथ जॉइंट किया जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कहाँ पे उसका लैंडिंग कर रहा है, कहाँ से स्टेयर केस को आप उठा रहा है, स्टेयर केस से वो लेके जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई भी ऐसा जगह, मतलब कॉलम और बीम और उसके साथ स्टेयर केस, ये तीनों का मतलब जहाँ पे आप लैंडिंग करा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कॉलम भी है बीम भी है, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा रेनफोर्समेंट उसका ज़्यादा निकलेगा, तो ज़्यादा वहाँ पे कनेक्शन दिखेगा। और जो स्टेप्स है उस पे कोई रेनफोर्समेंट नहीं होता है, वो डायरेक्ट नहीं कंक्रीट पे इसमें, बनाते हैं? हाँ स्टेम में कोई रेनफोर्समेंट नहीं रहता है, उसमें सिर्फ कंक्रीट का ही रहता है, उसमें कुछ रेनफोर्समेंट नहीं रहता है। ओके सिर्फ सर। स्लैब में, सिर्फ स्लैब में रहता है, और कहीं पे नहीं रहता है, सिर्फ स्लैब में रहता है। और इन्फोर्समेंट सिर्फ स्लैब में, और स्टेम में कुछ नहीं रहता है, स्टेम में सिर्फ कंक्रीट का रहता है। कहीं पे देखिएगा आप, ईटा का भी दे देता है कहीं पे, कंक्रीट बचाने के लिए ईटा का भी दे देता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता है, और ईटा का भी दे सकता है। थोड़ा सा हल्का भी होता है और कॉस्ट कम कॉस्ट भी पड़ता है, दे देता है। अच्छा कौन सा रहता है सर, कंक्रीट वाला कि ईटा वाला? हाँ, अच्छा कौन सा रहेगा सर? तो कंक्रीट वाला ही अच्छा रहेगा। कंक्रीट ज़्यादा मजबूत है कि बीम जैसे आपका ईटा ज़्यादा मजबूत है, बोलिए। सर तो उसमें तो लोड कम पड़ रहा है सर, ईटा वाला में। हाँ वही, मतलब ईटा का लोड कम पड़ रहा है तो लो रेनफोर्समेंट तो दे रहे नहीं है हाँ, वहाँ कंक्रीट पे। हाँ कंक्रीट का देखिए, कंक्रीट का कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेन स्ट्रेन तो ज़्यादा हो, स्ट्रेन तो ज़्यादा होगा ही, उसके बाद कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगा कंक्रीट का। स्लैब आप ईटा का दे रहे हैं तो क्या होगा, ईटा में उसका लोड भी कम आएगा और पैसा भी कम लगेगा। वो देखिए, वो क्राइटेरिया के हिसाब से, मतलब कि कहाँ पे घर बना रहे, कोई भी वो बोलेगा अच्छा क्वालिटी का घर, वो डिपेंड करता है। आप अगर मतलब थोड़ा सा बजट कम है तो यहाँ पे मतलब दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है आप मतलब कैसा क्राइटेरिया बना रहे हैं। ऑल्टरनेट मतलब हर जगह ऑल्टरनेट है, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट नहीं है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब तैयारी कीजिएगा तो ये वाला पोर्शन से एक दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है आप लोगों का, ये 2 इंटू राइजर प्लस ट्रेड कितना होता है, 600 mm से 640 mm तक। ट्रेड इंटू राइजर कितना होता है, 40,000 से 42,000 mm स्क्वायर तक होता है।
ठीक है, इसका थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। और स्टीयर का जो जो पार्ट होता है बहुत टाइप का, मतलब डिफाइन जो पार्ट होता है, ठीक है, तो किस कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं ये वाला एक तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रेड जो होता है मतलब दोनों राइजर का जो डिस्टेंस होता है तो वो वाला ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद वो स्लैब किसको बोलते हैं, उसके बाद सोफिट किसको बोलते हैं, नीचे वाला पोर्शन को सोफिट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेप में क्या रहता है, स्टेप में स्टेप में आपका ट्रेड भी रहता है, राइजर भी रहता है। स्टेप में ट्रेड भी रहता है, राइजर भी रहता है। और गोइंग को क्या बोलते हैं, दोनों राइजर के बीच में जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो वाला होगा होगा गोइंग, वो वाला हो जाएगा गोइंग। और नोजिंग क्या होता है, जो गोइंग से थोड़ा सा प्रोजेक्टेड रहता है, थोड़ा सा बाहर रहता है, ठीक है, वो वाला नोजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सब याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ठीक है, सर वो नोजिंग देने का फायदा सर, नोजिंग एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिए। थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं देखिएगा। कहीं पे घर पे फ़ायदा मतलब देखिए क्या होता है, जहाँ कहीं पे घर पे देखिएगा मार्बल टार्बल बैठा हुआ है, देखिएगा अगर किसी के घर में मार्बल बैठा हुआ था तो क्या उसका सर देखे हैं सर, हम्म। निकाला हुआ तो देखे हैं सर, उसका रीजन नहीं पता सर निकालते क्यों हैं। हाँ निकालता, देखिए देखिए अगर मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने के समय क्या होता है, अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, अब अगर सीधा अगर मतलब एक पूरा क्या बोलते हैं उसको जनरली, रुकिए, देखिए मान लीजिए अगर ऐसा आप किए तो सीढ़ी जब आप लोग साफ टाप कीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसके पानी आप इसमें दे रहे तो थोड़ा सा पानी का दिक्कत हो सकता है। उसके बाद थोड़ा सा प्रोजेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, प्रोजेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, मतलब जब आप उठ रहे हैं, जब आप ऊपर से जा रहे हैं तो इधर आप लोगों का जो पैर कभी भी लग सकता है ये वाला पोर्शन में, ये वाला जो एंगल पोर्शन है, अगर पैर लगेगा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा दिक्कत होगा थोड़ा सा। ऐसा तो कुछ इसमें कुछ खास मतलब फ़ायदा नहीं है लेकिन देता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ना हम एक बार देख के आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, ये वाला जो है उसका फ़ायदा क्या है। ओके सर। ठीक है, नहीं इसके बाद हम थोड़ा सा बता देंगे गोइंग का देने का क्या मतलब है। ठीक है, तो आप लोग राइज नंबर ऑफ राइजर नंबर ऑफ ट्रेड कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग जानते हैं। नहीं सर। हाँ, ठीक है, तो उसको एक बार दिखा देते हैं कैसे नंबर ऑफ राइजर ट्रेड। ठीक है, मान लीजिए जनरली जो पब्लिक बिल्डिंग होता है मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग होता है उसका हाइट कितना रहता है, जनरली वो 3 मीटर रहता है। ठीक है, 3 मीटर रहता है, तो 3 मीटर मतलब 3000 मिलीमीटर। ठीक है,
ये एक तो फ्लाइट है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से और एक तो फ्लाइट शुरू होता है, ठीक है। तो पब्लिक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में उसका हाइट कितना रहता है, जनरली 300 mm रहता है, ठीक है। 3000 mm में रहता है। और इसमें राइज़र कौन सा है, राइज़र मतलब ये वाला जो, ये जो वर्टिकल हाइट जो है, ये वाला हो गया हम लोगों का राइज़र। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो है, ये सब राइज़र है, ठीक है। ये वाला सब राइज़र है, ठीक है। और ये वाला है ट्रेट, ये वाला सब है ट्रेट, ठीक है। तो बिल्डिंग जो वर्टिकल जो एक रूम से लेके और एक रूम का जो हाइट होगा वो कितना होगा, टोटल जितना नंबर ऑफ राइज़र होगा, टोटल जितना नंबर ऑफ राइज होगा, तो एक फ्लोर से लेकर दूसरा फ्लोर तक उसका उतना हाइट होगा। तो एक फ्लोर मतलब हम लोग डॉग लेग स्टेयर बना रहे हैं, तो डॉग लेग स्टेयर में क्या होता है, दो फ्लाइट होता है। तो दो फ्लाइट में, एक फ्लाइट में कितना राइजर होगा वो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए एक फ्लाइट है, तो एक फ्लाइट का कितना हाइट होगा, एक फ्लाइट के 1500 mm। हाँ 3000 बाई डिवाइडेड बाई 2, तो 1500 mm उसका एक फ्लाइट का हाइट रहेगा। तो ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को नंबर ऑफ राइज कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोगों का राइज़र का हाइट पता है, राइज़र का हाइट कितना होता है, हम लोग 150 mm एज्यूम करके लेते हैं, एज्यूम कर लेंगे। तो 150 mm होगा तो कितना होगा, इसका हाइट है 1500 mm, ठीक है। तो एक ठो जो राइज़र है उसका हाइट है 150 mm, तो कितना होगा नंबर ऑफ राइज़र होगा 10 होगा ना। 150 1500 डिवाइडेड बाई 150 करेंगे तो नंबर ऑफ राइज़र होगा 10 होगा, ठीक है। ये 10 तो राइज़र होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वाला हो जाएगा 10 तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग ट्रेड कैलकुलेट करेंगे क्या होता है देखिएगा, इसमें से एक नंबर ऑफ राइज़र से एक माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ राइज़र -1, तो कितना होगा, नॉट होगा। क्यों करते हैं, देखिए ये वाला एक तो ट्रेड है, ये वाला जो एक तो ट्रेड है, लेकिन जब ये वाला ट्रेड आता है ये क्या होता है, लैंडिंग के साथ मिल जाता है। यहाँ पे तो हम लोग का लैंडिंग है, तो ये वाला को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, ये वाला लैंडिंग के साथ मिल जाता है, इसीलिए ये वाला जो ट्रेड है हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो राइज़र होता है उसी से हम लोग एक ठो हम लोग माइनस कर देते हैं। एक ठो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 9 ठो आ रहा है, तो कितना हो रहा है, एक हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 10, ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये वाला ट्रेड जो है लैंडिंग के साथ मिल जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो राइज़र कितना हो रहा है, राइज़र होगा एक ठो है ये वाला, 2 ठो 3 ठो 4 5 6 7 8 9 10 ठो राइज़र होता है, ठीक है। 10 ठो राइज़र होगा, तो ये एक फ्लाइट के लिए हो गया, तो दूसरे फ्लाइट के लिए भी सेम होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ राइज़र कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ राइज़र होगा 10 + 10, ये एक फ्लाइट के लिए है तो 20 हो गया, 20 हो गया टोटल राइज़र। और दस + 10 20 तो राइज़र हो गया, ठीक है। और ट्रेड कितना होगा, 9 + 9, क्योंकि यहाँ एक तो ट्रेड लैंडिंग के साथ मिल जा रहा है, तो ऊपर वाला भी एक तो ट्रेड क्या होगा, वो एक तो फ्लोर के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 9 + 9 18 तो ट्रेड होगा, ठीक है।
इधर देखिए देखिए, इधर एक ठो ट्रेड जो है, इधर एक ठो ट्रेड लैंडिंग के साथ मिल जा रहा है, और इधर आप लोगों को शो हो रहा है ना, पीडीएफ शो हो रहा है। यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये वाला एक ठो ट्रेड लैंडिंग के साथ मिल जा रहा है, और इधर एक ठो ट्रेड फ्लोर के साथ मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जितना एक फ्लाइट के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से नंबर ऑफ राइजर माइनस वन करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या बोल रहा है, डॉग लेग स्टेयर है। ठीक है, उसका 2 फ्लोर का जो डिस्टेंस है 3.3 मीटर है। तो उसमें तो उसका कितना नंबर ट्रेड होगा, राइजर होगा, कितना नंबर ट्रेड होगा, ये एक बार कैलकुलेट करके बताइए। और इसका जो राइज़र है उसका हाइट है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका कैलकुलेट करके एक बार बताइए कितना हो रहा है, एक फ्लाइट का, सिर्फ एक 22 फ्लाइट का। राइडर होगा सर। हाँ, एक फ्लाइट में 11 हो जाएगा। एक फ्लाइट में 11। 11 हो जाएगा। कैसे 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 कैलकुलेट किए एक फ्लाइट के लिए, एक बार बताइए। सर उसको डिवाइड करेंगे 2 से 33। हम्म। 3300 है ना सर, 3300 डिवाइडेड बाई 2। हाँ। और फिर जो आएगा उसको फिर 150 से फिर से डिवाइड करेंगे। उसके उसको हम लोग 150 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ राइजर आ जाएगा एक फ़्लाइट के लिए। ठीक है, ये हम लोग का एक फ़्लाइट है, ये हम लोग का एक फ़्लाइट है। ऐसे दूसरा फ्लाइट के लिए भी होगा, ये दूसरा फ्लाइट के लिए भी कितना होगा राइजर, 11 होगा। और ट्रेड कितना होगा राइजर जो, सर हाँ 10 गो हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्या आएगा। और कोई आएगा। लिंक तो भेज दिया सर ग्रुप में, अभी तक तो कुछ ऐसा आने का रहता तो आ ही जाता, बाकी जो आएगा सर आप। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को शो हो रहा है, पीडीएफ शो हो रहा है। आवाज़ आ रहा है। यस सर। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो आज हम लोग स्टेयर केस का ड्राइंग करेंगे। ठीक ठीक है, तो स्टेयर केस हम लोग ड्राइंग करने से पहले उसका कुछ कुछ टर्म है, कौन सा पार्ट को क्या कहते हैं वो वाला हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग देखेंगे स्टेयर, जो स्टेयर होता है कितने टाइप का स्टेयर होता है जनरली, जो स्टेयर होता है कितने टाइप का जनरली होता है।
स्टेयर कितने टाइप का होता है? 5। 5 टाइप का नहीं, और भी टाइप का होता है, लेकिन इधर सिर्फ 5 टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रेट स्टेयर है, उसके बाद क्वार्टर टर्न स्टेयर है, ओपन वेल टाइप और हाफ टर्न स्टेयर है, डॉग लेग स्टेयर है, सर्कुलर और स्पाइरल स्टेयर है। देखो हम लोग जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, जैसे आप लोगों का घर में, कॉलेज में, और हम लोगों का जो क्वार्टर ये सब दिया हुआ है, उसमें जनरली कौन सा टाइप का स्टेयर यूज़ होता है? डॉग लेग। हाँ, डॉग लेग स्टेयर जनरली यूज़ होता है। ठीक है, और सर्कुलर स्टेयर देखिएगा, सर्कुलर स्टेयर जनरली बिल्डिंग के थोड़ा बाहर होता, बिल्डिंग के बाहर होता है स्टेयर, डॉग ये सर्कुलर स्टेयर। ठीक है, इधर देखिए जो स्टेयर है, ठीक है, ये वाला जो है ये स्ट्रेट स्टेयर है। स्ट्रेट स्टेयर में क्या होता है, उसमें बीच में एक ठो लैंडिंग दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होगा, जो ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो उसके लिए दिक्कत होगा, तो बीच में इसका बीच में एक ठो लैंडिंग दिया जाता है स्ट्रेट स्टेयर में। ठीक है, और तो इसमें और एक ये होता है क्वार्टर टर्न। ठीक है, स्ट्रेट इसका एंगल होता है दोनों फ्लाइट का बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, ऐसे भी देखिए डॉग लेग स्टेयर है, उसके बाद है ओपन व्हील स्टेयर है। ठीक है, उसके बाद ये वाला सर्कुलर सर्कुलर स्टेयर है, और ये सर्कुलर एंड स्पाइरल स्टेयर है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जो स्टेयर का जो पार्ट होता है, देखिए स्टेयर का क्या क्या पार्ट होता है। फ्लाइट होता है, लैंडिंग होता है, उसके बाद ट्रेड होता है, गोइंग होता है, नॉइजिंग होता है। ठीक है, तो ट्रेड क्या होता है, जो हम लोग स्टेयर होता है, स्टेयर का ट्रेड कौन सा पार्ट होता है? ट्रेड होता है जो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दोनों राइजर का बीच में जो डिस्टेंस है, ये एक ठो राइजर हो गया और ये एक ठो राइजर, ये दोनों का बीच में तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाला हो गया ट्रेड हो गया। ठीक है, ट्रेड जो जनरली हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करता है, वो जनरली 200 से 250 तक के हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, और 200 से 300 के के बीच में हम लोग पब्लिक बिल्डिंग में मतलब आप जैसे कॉलेज हो गया, कोई ऑफिस, ये सब हो गया, वो सब में हम लोग 200 से 300 के बीच में रखते हैं। ठीक है। वो रेसिडेंट
रहता है